तो आप देख रहे हैं हॉरर वर्ल्ड। आज की कहानी हमें फिर से विशाल जी ने ही भेजी है। ये इंसिडेंट उनके दोस्त के साथ घटी थी। दरअसल उस वक्त वो अपनी 11वीं की तैयारी एक हॉस्टल में किया करते थे, जहाँ मैथ्स और पढ़ाई को मिलाकर वो वहीं रहा करते थे। एक बार वो खाना आना खा के सोने चले गए, पर रात को उनका 2 या ढाई के बीच नींद खुली। उन्होंने टाइम देखा तो 2:14 हो रहे थे और उनको तेज़ टॉयलेट आई हुई थी। मैं आपको बता दूं कि उनका टॉयलेट और जहां वो रहा करते थे वो दोनों जगह ऑल्टरनेट जगह पर थी। जैसे वो 3rd फ्लोर पर रहा करते थे और टॉयलेट ग्राउंड फ्लोर पर थी। उस वक्त कमरे में टॉयलेट नहीं रहा करता था, तो वो उठे और टॉयलेट के लिए निकल गए। घर से टॉयलेट तक जाने के बीच उनको कोई भी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा, पर जब वो टॉयलेट पहुँचे और जब वो टॉयलेट कर रहे थे तब उनके गेट पे किसी ने नॉक किया। उन्होंने इस पर कुछ रिप्लाई नहीं किया, पर किसी ने मराठी लैंग्वेज में उनको पुकारा अपनी ओर। यह किसी बुज़ुर्ग महिला की आवाज़ थी। उन्होंने उसे कहा कि क्या बात है, क्या हो गया। ये बात कहते हुए वो बहुत घबरा गए थे, क्योंकि उनको पता थी कि इस हॉस्टल में बुज़ुर्ग महिला तो हो ही नहीं सकती। आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया, पर बहुत देर तक गेट न खोलने के बाद बाहर से बहुत अजीबोगरीब चीखें आ रही थी। विशाल जी के दोस्त बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। उन्होंने गेट खोला और अपने रूम की तरफ भागने लगे। वो जाते जाते अपने रूम को अच्छे से लॉक करके अंदर जाके लेट गए। वो रात थोड़ी भयानक निकली, पर अगले कुछ दिनों से विशाल जी के साथ कुछ बुरा होने लगा था। वो अपने सारे दोस्तों से चिढ़ के बातें करने लगे थे, तो उनके सारे दोस्तों ने फैसला किया कि उनको एक ओझा के पास दिखाने ले जाएंगे। वो लोग उसको खेलने के बहाने किसी ओझा के पास ले गए। ओझा के पास उसको बिठाए। विशाल जी के दोस्त ने कहा, यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उनके दोस्तों ने बहाना मारते हुए उनको कहा कि कुछ नहीं यार, तेरी कुंडली थोड़ा दिखवा रहे हैं और हम लोग अपनी राशि दिखवाने आए हैं। तो उन्होंने इस बात पर सहमति कर ली। तो पंडित ने राशि का बहाना देके उनको एक ताबीज़ दे दी और उनको कहा कि किसी भी हाल में ये ताबीज़ आप उतारिएगा मत। उन्होंने सहमति दिखाई और फिर ताबीज़ लेके अपने हॉस्टल वापस चले गए। कुछ दिन बीत गए, पर कुछ दिनों बाद उनको लगा कि यार अब ठीक हो गया होगा मेरी राशि, क्यों ना मैं इस ताबीज़ को उतार के फेंक दूँ। तो उन्होंने उस ताबीज़ को उतार के फेंक दिया और ताबीज़ फेंकते ही उन्होंने अपने और दोस्तों के साथ वही व्यवहार जारी रखा। उनके सब दोस्तों ने उनका ताबीज़ देखा तो वो गायब था। उनके सब दोस्त बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने उनसे कहा, यार ये तूने क्या किया, तूने ताबीज़ तेरे को नहीं फेंकना चाहिए था। उसने कहा, क्या यार मैं कब तक ये ताबीज़ रखूँगा, मेरा मन नहीं किया तो मैंने फेंक दिया। तो उनके दोस्तों ने कहा, यार तेरे पीछे कोई साया है, इसलिए हमने ये ताबीज़ तेरे को दिया था, पर अब चल तू वापस चल हमारे साथ उन्हीं ओझा के पास, हम तुम्हें वापस वो ताबीज़ दिलवाते हैं। पर कुछ काम से वो ओझा बाहर गए हुए थे। उस रात उनके दोस्तों ने कहा, यार तू आज हम लोग के साथ रुक जा, कल तू वापस अपने कमरे चले जाना जब वो ओझा आ जाएंगे तो। पर उन्होंने कहा, नहीं यार ठीक है ना, मैं सो जाऊंगा अपने रूम में। रात को सोते हुए उनको बहुत सारे डरावनी सपने आए। साथ ही साथ उस रात उनके 5 बार नींद टूटी। एक बार उन्होंने सोचा कि चलो मैं वही टॉयलेट जाता हूँ, क्योंकि उनको टॉयलेट भी आई हुई थी। तो वो अपने कमरे से निकले और उस टॉयलेट की ओर जाने लगे। जब वो उस टॉयलेट गए तो किसी ने ज़ोर से उनके टॉयलेट के गेट के ऊपर लात मारी। वो बहुत ही ज़्यादा डर गए और उसके बाद उन्होंने फिर से उसे चिल्लाते हुए पुकारते हुए कहा, कौन हो तुम। पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और अब तो बहुत ज़्यादा चिढ़ भी गए थे। वो दौड़ते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगे, पर उनका पैर फिसल गया। ये पैर उनका खुद से फिसला था, फिर भी वो भागते अपने कमरे की ओर जाने लगे। पर कमरे में भी उनके साथ कुछ न कुछ बुरा घट रहा था। तो उन्होंने सोचा, आज की रात मैं अपने दोस्तों के साथ ही सो जाऊंगा। तो वो अपने दोस्तों के पास गए और उनको पूरी बात बताई। उसके बाद 4 या 5 दोस्त एक ही कमरे में आके पूरी रात एक साथ बिताई। जब सुबह हुई, वो लोग उस ओझा के पास गए और पूरी बात बताई। उन्होंने वापस से उनको ये ताबीज़ दी और उन्हें कहा, इसे उतारना मत और 1 साल तक हनुमान जी का पूजा भी करना, और फिर 1 साल बाद तुम किसी मंदिर जाके इस ताबीज़ को चढ़ा देना। इसके बाद तुम्हारे साथ सब ठीक हो जाएगा। 1 साल बाद उन्होंने ऐसा ही किया और उनके साथ फिर से वापस कुछ ऐसा नहीं घटा। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हॉरर वर्ल्ड।